हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल बाय मी। आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 7th चैप्टर, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस चैप्टर का नेम है द नेकलेस। अब मैं इसको आपकी ब्रीफ एक छोटी सी समरी बता देती हूँ इस चैप्टर में क्या है। देखिए, इस चैप्टर में एक लड़की है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है मटिल्डा, और जो बहुत ही गरीब से परिवार में पैदा हुई है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसकी शादी भी एक नॉर्मल फैमिली में होती है, लेकिन फिर उसके बाद उसके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसके बाद वो समझ जाती है कि लाइफ में जो है उसी में खुश रहना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये लेसन। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लेसन। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्या कह रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह बहुत खूबसूरत थी, प्रिटी जवान थी, और उसकी किस्मत जो है वो थोड़ी सी खराब थी, डेस्टिनी, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि उसने क्लर्क की फैमिली में जन्म लिया। शी हैड नो डाउरी, उसके पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं था। नो होप्स, नो होप्स मतलब कोई इच्छाएं नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, कोई मशहूर होने की भी उसके पास कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, या उसके पास कुछ था नहीं ऐसा कि जिसके लिए वो मशहूर हो सके, जानी जाए किसी चीज के लिए। लव्ड मतलब किसी से भाई प्यार हो जाए, या कोई उसको प्यार करे, या उसको कोई जाने पहचाने। एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी। मतलब उसको ये था कि कैसे भी आदमी से शादी कर दो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, बस ठीक है। तो उसने ये कहा कि ठीक है, उसके लिए जब एक रिश्ता आया कि उसने अलाउ कर दिया, ठीक है मेरी शादी करवा दो। ए पेटी क्लर्क मतलब ठीक ठाक सा एक एक क्लर्क का से उसकी शादी करवा दी, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक छोटा सा क्लर्क था, उससे उसकी शादी करवा दी। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो बहुत सिंपल थी लेकिन वो नाखुश थी अपनी जिंदगी से। शी सफर्ड इंसेसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बोर्न और फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरी। वो क्या करिए, उसको उसको मतलब ये थी कि मैं पैदा हुई हूँ सिर्फ और सिर्फ लग्जरी यानी पैसा, आराम से महल बंगलों में रहने वाली, मैं उसके लिए पैदा हुई हूँ। मैं इतने छोटे घर में, गरीब घर में कैसे पैदा हो गई? she suffered from the poverty of her apartment, the क्या है ये, shabby walls and the worn cloth chairs, all these things tortured him, एंगर्ड हर। वो क्या कह रही है? देखिए, वो पॉवर्टी मतलब ज्यादा अमीर नहीं थी, गरीबी थी वो, और वो उसका जो घर था वो ऐसा ही था, थोड़ा टूटा फूटा, अजीब सी दीवार, और फटे टूटी हुई चेयर्स वगैरह, ऐसे भाई एडजस्ट कर सके। और ये चीजें जब जब वो देखती थी ना, तो वो खुद को टॉर्चर फील करती थी, उसको गुस्सा आता था ये चीजें देख के कि भाई मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! आई नो नथिंग बेटर देन दैट।" वो क्या कह रहा है, जब वो खाना खाने बैठे एक दूसरे के सामने, तो उसने एक बाउल को हटाया, चम्मच सॉरी उस पे ढक्कन या कुछ लगा हुआ था, उसको हटा के उसमें क्या थे, मालपुए। तो वो क्या कह रहा है, वाओ मालपुए, इनसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. वो क्या कह रही है, जब वो खाना अपने घर में खाती थी, हमेशा उसके दिमाग में ये रहता था कि भाई काश चांदी की प्लेट में तरह तरह के खाने, तरह तरह का भोजन आए, और लाजवाब लजीज खाना हो है। और क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास फ्रॉक है पहनने के लिए, ना मेरे पास गहने हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इसको क्या है, मटिल्डा को, उसको वही चीजें पसंद थी अमीरों वाली। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत अच्छी रिच फ्रेंड थी, ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। उसके स्कूल में एक अच्छी एक फ्रेंड थी उसकी, जो कि अच्छी खासी पैसे वाली थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर जाना वो पसंद नहीं करती थी। क्यों पसंद नहीं करती थी? क्योंकि शी सफर सो मच व्हेन शी रिटर्न, जब वो घर आती थी तो उसको इतना दुख होता था कि वो सोचती थी कि मैं क्या करूं, उसकी जिंदगी देखो और मेरी जिंदगी देखो। शी वेप्ट फॉर होल डेज, वो पूरे दिन रोती रहती थी फिर उस बारे में सोच सोच के, फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंट, मतलब उसका दुख और जो डिसअपॉइंटमेंट थी कि काश मैं भी होती, मैं भी इतना ही पैसा होता मेरे पास तो क्या हो जाता। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप। एक शाम को उसका पति आया ऐसे खुश एकदम, आके उसने उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू। तो उसके पति ने जोर से क्या बोला कि इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वेर इंस्क्राइब दिस वर्ड। मतलब उसने तुरंत उसको खोला और उसके अंदर एक इनविटेशन कार्ड था जिसमें
ये लिखा हुआ था कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज, मतलब ये मिनिस्टर था जिसने इसको और इसकी वाइफ को डिनर पे इनवाइट किया था, मतलब अपने घर पे इनवाइट किया था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड एंड हैड होप्ड, खुश होने के बजाय जैसा उसके हस्बैंड ने सोचा था, क्योंकि ये कभी भी खुश नहीं होती थी, जैसा उसने सोचा था, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, बड़बड़ाते हुए उसने कार्ड को खींच के टेबल के ऊपर फेंक दिया। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, वो क्या कह रही है कि मैं क्या करूं, इसका क्या करना है मुझे। बट माय डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, उसका पति क्या कर रहा है, मुझे लगा कि ये तो तुम्हें खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेशन एंड ए फाइन वन, मतलब वो क्या कह रहा है, देखो कि तुम कभी घर से बाहर नहीं जाती और ये बहुत अच्छा मौका है कि तुम भी घर से बाहर जाओगी। इज वेरी सिलेक्ट, मतलब वो क्या कह रहा है कि देखो, नॉट मेनी गिवन अपॉर्चुनिटीज गिवन टू द एम्प्लॉयज, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। वो क्या कह रहे हैं, देखो कि ये अपॉर्चुनिटी सभी को नहीं मिलती है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे ही मिली है कि एक मिनिस्टर के घर जाना, वो भी डिनर, मतलब खाने पे इनवाइट किया उन्होंने, ये सबकी किस्मत में नहीं होता। शी लुक्ड एट हिम विद एंगर एंड इरिटेटेड, मतलब गुस्से में और एकदम इरिटेट होते हुए उसने अपने पति को देखा। एंड डिक्लेयरिंग इम्पेशेंटली, और उन्होंने क्या जवाब दिया, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। वो क्या कह रही है कि तुम ये क्या सोच रहे हो कि मैं ये ऐसे कपड़े पहन के मैं वहां पे जाऊंगी, मैं तो बिल्कुल ही नहीं जाऊं ऐसे कपड़े पहन के, ठीक है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, उसने क्या, वो मुड़बड़ाते हुए उसने भी स्टैमर्ड, मतलब हकलाते हुए कहा कि ही, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। व्हाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो आउट टू द थिएटर इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। वो क्या कह रहा है उसका पति कि क्यों, जब तुम मेरे साथ मूवी देखने जाती हो थिएटर में, जब तुम वो ड्रेस पहनती हो वो कितनी सुंदर है, उसमें तुम कितनी प्यारी लगती हो। He was silent, stupefied, in dismay at the sight of the wife weeping. वो चुप हो गया, चुपचाप वो अपनी पत्नी को देख रहा है, असहाय महसूस कर रहा है। उसकी बीवी जब उसको रो रही थी तो उसको बहुत अजीब लग रहा था। फिर से वो बोला, he stammered मतलब हकलाना, कि what is the matter, क्या बात है। फिर उसने बोला क्या बात है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. वो क्या कह रही है, देखो, जब उसके पति के बार बार पूछने पे उसने बिल्कुल अपने दिमाग को शांत किया, अपना रोना रोका, अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसके जो गीले गाल हो गए थे आंसू से उनको पोछा, और उसने बिल्कुल शांत दिमाग से क्या 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 बोला कि नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे पास ड्रेस नहीं है और सीधी सी बात यह है कि मैं नहीं जाऊंगी। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। वो क्या कह रही है, ताना मारते हुए कि भाई ये कार्ड जो है तुम किसी और कलीग को दे दो जिसकी बीवी के पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे गहने हैं, जो अच्छी तरह तैयार हो सकती है। He was grieved but answered, let us see Matilda, how much would a suitable costume cost? वो क्या बोला, ठीक है चलो देखते हैं कि भाई तुम मुझे ये बताओ मटिल्डा कि भाई एक अच्छी सी ड्रेस खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, समथिंग वेरी सिंपल। देखिए मिडिल क्लास फैमिली में क्या कहते हैं, भाई ऐसी ड्रेस लेके आओ जो हम लगभग फंक्शंस में पहन सकते हैं, तो इसने भी यही बोला। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly. वो क्या करे, देखो जैसे ही उसके पति ने ये बात कही वैसे ही उसकी बीवी के दिमाग में यह आया कि इससे पहले कि मना हो जाए मैं उसको ऐसी कीमत बता देती हूँ जो कि वो मना कर ही नहीं पाएगा। तो उसने थोड़ी सी हिचकिचाते हुए उसने कहा कि मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, शायद 400 फ्रैंक्स लगेंगे वो ड्रेस लाने में, मतलब इतना तो खर्चा होगा ही। He turned a little pale, उसका चेहरा पीला पड़ गया उसके पति का, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली था। 400 फ्रैंक्स सिर्फ एक ड्रेस पे डालना बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस मनी टू बाई अ गन, उसने पैसे जोड़ रखे थे किस लिए कि उसको एक गन खरीदनी थी। दैट ही माइट एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, गर्मियों में वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पे जाना चाहता था, जिसके लिए वो पैसे जमा कर रहा था एक गन खरीदने के लिए। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन द संडे, मतलब शिकार करने के लिए पक्षियों का। नेवरदलेस ही आंसर, कोई बात नहीं, चलो वेरी वेल, ठीक है, मैं आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस। वो क्या कर, ठीक है चलो देखते हैं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे देता हूँ, लेकिन कोशिश ये करना कि तुम एक अच्छी ड्रेस खरीदो। सॉरी। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड लॉयसल सीम्ड सैड। वो क्या कह रहे हैं, देखो जो दिन नजदीक आया वो दिन आ गया, अभी भी लॉयसल जो है, मटिल्डा लॉयसल, वो अभी भी उदास दिख रही थी, डिस्टर्ब मतलब परेशान थी, और ये भी थी कि अब क्या करना, अब क्या करूं, अब क्या करूं। Nevertheless, her dress was nearly ready. उसकी ड्रेस बिल्कुल रेडी थी। Her husband said to her one evening, एक शाम को उसके पति ने कहा कि what is the matter with you? अब क्या बात हो गई, क्या हो गया?
यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो. एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने क्या जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, nothing to adorn myself with, I shall have such a poverty stricken look, I would prefer not to go to the party. फिर उसने क्या कहा कि मैं बस परेशान हो गई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, कोई एक्सेसरी नहीं है जो मुझे सुसज्जित कर सके, मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग कर, जिसमें मैं अच्छी लगूं. आई शैल गिव अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मतलब अगर मैंने गहने नहीं पहने तो ऐसा लगेगा कोई गरीब है, कहाँ से आई है ड्रेस सी पहन के. तो मैं यही बोलूंगी कि हमें इस पार्टी में जाना मना कर देना चाहिए. He replied, उसने कहा, you can wear some natural flowers in this season, they look very chic. मतलब वो क्या करे कि देखो तुम इस सीजन, मतलब इस टाइम पे तुम ना फ्लावर्स के गहने भी पहन सकते हो, ये बहुत ट्रेंड में इस सीजन में चलता है, अच्छा लगता है, आजकल चल रहा है ये. She was not convinced, वो बिल्कुल भी नहीं मानी. No, she replied, नहीं. There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. मतलब वो कह रही है इतनी बड़ी बड़ी अमीर लोगों के अंदर मुझे मेरी बेइज्जती करवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, उसके हस्बैंड ने जोर से बोला चिल्लाते हुए, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने बेवकूफ हैं. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड एम फॉरेस्टियर, मिसेस फॉरेस्टियर, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल. वो क्या करिए, फॉरेस्टियर जो उसकी नेबर थे उनके पास जाओ और उनसे उनके गहने जो है वो उधार ले आओ, एक बार पहन लो फिर दे देना. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, मतलब वो खुशी के मारे चिल्लाई जोर से कि वाह, इट्स ट्रू, सही कह रहे हो तुम. शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था. The next day she took herself to her friend's house, अगले दिन वो गई अपने दोस्त के घर, and related her story of distress, उन्हें अपने दुख की सारी गाथा उसको सुनाई. तो फॉरेस्टियर ने went to her closet, वो अपने तिजोरी या गुप्त कमरे में गई, वहां से एक बड़ा सा ज्वेल केस मतलब ज्वेलरी का बॉक्स लेके आई, ब्रॉट इट, और उसको खोला, एंड सेड चूज एनी वन, मतलब उसमें बोला कि मैं खोल देती हूँ, तुम्हें जो पसंद है वो तुम ले सकती हो. सी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने पहले कुछ ब्रेसलेट देखा, फिर उसने कॉलर ऑफ पर्ल मतलब चिक डिजाइन, मोतियों के डिजाइन का कुछ देखा. Then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship, मतलब इतना सुंदर जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, क्रॉस वो देखा. फिर she tried the jewels before the class, hesitated, मतलब वो शीशे में सारी ज्वेलरी पहन पहन के देख रही थी, but could neither decide to take them or leave them. वो क्या करी, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या उसको वो चीजें पहन लेनी चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए. Then she asked, फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि have you nothing more, उसने क्या बोला, क्या आपके पास कुछ और नहीं है. Why, क्यों, है ना. Yes, look for yourself, I do not know what will please you. वो क्या कह रही है कि तुम खुद देख लो. मिस फॉरेस्टियर क्या कह रही है, भाई ये सारे गहने इनमें से तुम देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो देखो तुम. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन, ब्लैक सैटिन के डब्बे के अंदर उसने देखा अचानक से कि सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक डायमंड का बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ नेकलेस था. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, मतलब उसके हाथ भी कांपने लगे थे जब उसने उसको उठाया. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्सटेटिक. वो क्या करे, जब उसने शीशे के सामने उसको पहन के देखा तो वो तंग रह गई कि वो इतना सुंदर लग रहा था. Then she asked in a hesitating voice, हिचकिचाते हुए आवाज में उसने क्या बोला, full of anxiety, खुश भी थी, can you lend me this, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं. Only this, सिर्फ ये. Why, yes certainly, मतलब हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते हो तुम. She fell upon the neck of her friend, मतलब वो उसकी गर्दन पे झुक के गिर गई उसको थैंक्स करने के लिए. embraced her with passioning, then went away with her treasure, मतलब उसके गले लग गई और बहुत ही बोलते हैं ना खुशी से किसी को धन्यवाद कहना हो तो कैसे गले लगते हैं, और फिर वो उसको लेके वहां से चली गई. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन वो फंक्शन था. लॉयसल, मैडम लॉयसल वाज अ ग्रेट सक्सेस, मतलब उसकी तो जीत हासिल हो गई थी क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया. शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सब में से सबसे सुंदर लग रही थी, सबसे एलिगेंट सी, सबसे ग्रेशियस, स्माइल, और मतलब इतनी खुश थी क्योंकि उसके हिसाब से सारे कपड़े और ज्वेलरी थी. ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सारे आदमी जो वहां थे वो उसको घूर घूर के देख रहे थे, सब उसको देख रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे. एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उनके साथ दोस्ती करना चाहते थे, उनके साथ बात करना चाहते थे. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all his admiration. This victory, so complete and sweet to her heart. वो क्या कह रही है कि मतलब वो मतलब दिल खोल के डांस कर रही थी, बहुत ही खुश थी, प्लेजर अपने आप को बहुत ही खुश कर रही थी वो, ये सोच सोच के, क्योंकि उसके हिसाब से जो जिंदगी होनी चाहिए आज उसको वही जिंदगी जीने को मिल रही थी, तो वो इस मोमेंट से बहुत ज्यादा खुश थी. She went home towards 4 o'clock in the morning. लगभग सुबह के 4 बज गए थे जब वो घर लौटे. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little salon since midnight, मतलब पास में एक छोटे से दुकान में या मतलब आधी उसकी नींद हो गई थी, सुबह 4 बज रहे थे, ऑब्वियसली नींद आ गई होगी.
विथ 3 other gentlemen, 3 और आदमी भी थे उनके जिनकी बीवियां whose wives were enjoying themselves very much, जो उनकी बीवियां भी अंदर बहुत एंजॉय कर रही थी। तो आगे क्या देखिए, he threw around her shoulder the modest wraps they have carried, मतलब वो क्या कर रही है कि जैसे ही उसका पति उठा तो उसने क्या किया, जो एक पुराना सा शॉल था वो उसने उसके कंधे पे डाला कि भाई इसको ठंड ना लगे, जो कि बहुत ही पुराना था। whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, और वो जो शॉल काफी पुराना था, तो अब मटिल्डा तो ऐसी थी नहीं ना, उसने क्या किया, उसको बहुत शर्म आ रही थी कि किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि भाई इतनी अच्छी ड्रेस गहने पहने, तो बेकार सा पुराना सा फटा हुआ सा ये शॉल रैप कर रखा है इसने। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in the rich furs, वो क्या करिए इससे पहले कि कोई और मुझे देख ले, कोई औरत मुझे देख ली तो मेरा क्या होगा, उनके पास तो ऐसे रेशमी फर वाले शॉल ड्रेस है और मैं ऐसी पुराने ड्रेस के अंदर, ये तो कोई नहीं देखनी चाहिए मुझे। लॉयसल डिटेन्ड हर, मतलब उसने फटाफट, चलो भाई चलो, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, वो उसका पति क्या करे, भाई कहाँ भाग रहे हो, रुको कैब तो बुलाने दो। बट लेकिन शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने सुना नहीं क्योंकि उसको डर था कि कोई उसे देख ना ले, तो वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। When they were in the street, they found no carriage. They began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. वो क्या कर रहे हैं कि अब वो कैब के लिए इधर उधर देख रहे थे, लेकिन कहीं भी नहीं थी, लेकिन कोई एक उसको दिखा, ऑटो वाला या समझ लो कुछ भी, तो उसको उन्होंने हाथ दिखाया या आवाज लगाई तो वो आया। They walked along towards the river, hopeless and shivering. रात को ठंड थी ऑब्वियसली, तो वो चले गए कैसे जैसे करके। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीम्स इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, वो क्या कह रहे हैं कि रात में आखिरकार उन्होंने वो देखा, पुराना सा एक वो कैरेजेस होता है जिसमें शटल या बोलते हैं, जिसमें सब शेयर करके बैठते हैं, उनको वो दिखा जो पेरिस में लगभग रात को दिखाई देता है। रात बहुत गहरी रात थी, रात नहीं कह सकते हम, सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो उस टाइम रात ही मानी जाती है, समझ लीजिए आप। It took them as far as their door, वो जैसी भी थी लेकिन उन्होंने उसको घर छोड़ दिया। And they went wearily up to their apartment, वो अपने घर चले गए, अपार्टमेंट में चले गए। It was all over for her, उस दिन के लिए उसका सब कुछ अब खत्म हो गया था, उसको जो चाहिए था वो चीज उसकी कर ली थी उसने, अब सब कुछ खत्म, अब वो अपने घर वापस आ गई थी। And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock, और उसके पति को याद आया कि अरे मुझे तो सुबह 10 बजे ऑफिस किसी भी हाल में पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulder before the glass for a final view of herself in her glory, वो क्या करे, जैसे वो घर पहुंची, शीशे में आखिरी बार अपने आप को इतनी अच्छी ड्रेस और इतनी अच्छी ज्वेलरी को देखने के लिए उसने अपना शॉल उठाया और उसने खुशी से, मतलब अपनी सुंदरता देखने के लिए वो शीशे में देखी। Suddenly she uttered a cry, वो जोर से चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, मतलब उसके गले में वो नेकलेस नहीं था। लॉयसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, लॉयसल मतलब जो उसका हस्बैंड था, वो लगभग उसने ड्रेस चेंज कर रहा था, तो वो चिल्लाए, जब उसने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने कहा कि क्या हो गया, भागा भागा वो आया। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो तुरंत घूमी क्योंकि वो घबरा गई थी। आई हैव मतलब वो उसके पास शब्द नहीं होता, आई हैव नो लॉन्गर मैडम फॉरेस्टियर नेकलेस, वो क्या करिए, मेरे पास वो नेकलेस नहीं है जो मैडम फॉरेस्टियर ने मुझे दिया था। ही अरोज इन डिस्मे, उसको बहुत ही मतलब वो हो रहा था कि ये कैसे हो गया। व्हाट, उसके पति ने कहा, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, सारे जगहों पे देख लिया, अपने कपड़ों में, बिस्तर में, जो रजाई वगैरह थे, जो लबादा थे, जो ओढ़ने के होते हैं, उन सब में उन्होंने देखा, पॉकेट में, ड्रेस में, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिला। He asked, "You are sure you still had it when we left the minister house?" उसका पति क्या पूछा है कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे, पक्का तुमने वो पहन रखा था तुमने? Yes, I felt it as we came out. सच में मैं जब बाहर निकले हम, तब मैंने फील किया था कि वो है। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. वो क्या करिए, अगर तुम पहन के निकली थी, अगर रोड पे वो गिरता तो आवाज तो आती, शायद वो तब गिरा है जब हम कैब में बैठे थे। Yes, it is possible. हाँ, ये हो सकता है। Did you take the number? No. And you, did you notice what it was? मतलब दोनों एक दूसरे के पूछ रहे कि क्या तुमने गाड़ी का नंबर देखा था? दोनों का जवाब क्या आया था? नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि ये क्या हो गया। फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फाइनली लॉयसल जो था उसका पति, उसने अपने आप को वापस से कपड़े उपड़े पहने, उसने पूरे आई एम, पूरे मतलब नाइट ड्रेस नहीं, जो फॉर्मल ड्रेस होती है वो उसने पहनी। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन द फुट, सो टू सी इफ आई कैन फाइंड, वो क्या कह रहा है लॉयसल कि भाई मैं जाता हूँ जहां से हम आए, वहां देखते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए वहां पे। And he went.
शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नो हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। वो अपने गाउन में थी और उसकी इच्छा भी नहीं कर रही थी कि वो जाके बेड पे बैठे, क्योंकि उसके अंदर घबराहट हो रही थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे उसका पति आया और ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। He went to the police and to the cab offices, पुलिस के पास भी गया, कैब ऑफिस भी गया, and put an advertisement in the newspaper offering a reward, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी करा कि अगर किसी को ऐसी चीज मिलती है तो वो दे दे, उसके बदले वो उसको इनाम देगा। रिवॉर्ड मतलब इनाम। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster, वो पूरे दिन इंतजार करती रही कि अब कुछ न्यूज आएगी, अब कुछ न्यूज आएगी, लेकिन मतलब वो बस ये सोचती रही कि ये कैसे हो गया, अब कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, बस इसी में थी वो। लॉयसल रिटर्न इन द इवनिंग, शाम को उसका पति जब घर आया, हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला था, उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस and that you will have it repaired, that will give us time, she wrote as he dictated। वो क्या कह रहा है कि तुम अपने फ्रेंड को लेटर लिखो कि भाई वो हुक जो है वो मुझसे टूट गई है, तो मैं आपको कुछ दिनों में रिटर्न करूंगा, मैं उसकी मरम्मत करवा लेता हूँ, उसकी हुक वगैरह सही करवा लेता हूँ, इससे उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। he said at the end of a week they had lost all of, मतलब एक सप्ताह के लास्ट में, हफ्ता भर हो गया था, लेकिन लास्ट तक उनका होप जो है वो खत्म हो गया था, कोई वो नहीं थी कि भाई अब कभी ये चीज मिलेगी क्या। And Loisel older by 5 years declared, we must replace this jewel। अब मतलब इतनी चिंता एक हफ्ते भर थी कि लॉयसल जो है वो 5 साल बूढ़ा लगने लग गया था, चिंता के मारे उसने क्या कहा कि भाई वो तो नहीं मिला, उसके बदले हमें उसका गहना ही वापस करना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ पलाइस रॉयल, एक दुकान का, एक शॉप का नाम है पलाइस रॉयल, जहां पे दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स व्हिच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। वो क्या करिए, उस दुकान के अंदर मैंने हूबहू वैसा ही नेकलेस देखा है जैसा हमने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड फॉर 40,000 फ्रैंक्स, वो क्या करे 40,000 फ्रैंक्स का है वो, लेकिन दे कुड गेट इट फॉर 36,000, वो क्या करे लेकिन 36,000 फ्रैंक में वो हमें मिल जाएगा। लॉयसल possessed 18,000 फ्रैंक, उसके पास 18,000 फ्रैंक थे, which his father had left him, उसके पिता उसके लिए छोड़ के गए थे। He borrowed the rest, बाकी उसने फ्रेंड से, फैमिली से, जिससे भी उसको लेना था थोड़ा बहुत लिया। He made ruinous promises, took money from the usurers and the whole race of lender, मतलब लेन देन कारों से, या भाई जो देते हैं ना भाई पैसे उस पे देते हैं, ब्याज पे देते हैं, थोड़े बहुत पैसे यहाँ से इकट्ठे किए, थोड़े कहीं और से, तो उसने जैसे तैसे करके इकट्ठे कर लिए थे पैसे। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो गए वो नया नेकलेस लेने के लिए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, जाके और उन्होंने उस काउंटर पे 36,000 फ्रैंक्स जो है वहां रख दिए। व्हेन मैडम लॉयसल टुक back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them। जब वो लॉयसल उसको फॉरेस्टियर को लौटाने के लिए गई, तो फॉरेस्टियर ने क्या कहा कि ये तुम्हें मुझे थोड़ा जल्दी लौटाना चाहिए था, कि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी इसकी। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयसल फियर्ड शी वुड, मतलब मैडम लॉयसल को ये लग रहा था अगर इसने खोल के देखा और इसने कह दिया ये तो वैसा नहीं है, ये तो अलग है, तो उसने, मैडम फॉरेस्टियर ने ये बॉक्स नहीं देखा खोल। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी वुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर वो खोल लेती और अगर वो ये कहती कि ये तो वो है ही नहीं, तो मैं क्या करती। व्हाट वुड शी से, मैं क्या बोलती उसको। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, मतलब क्या उस पर चोरी का इल्जाम लगाती। मैडम लॉयसल नो नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैडम लॉयसल को इस ट्रेजेडी के बाद ये हो गया था कि जिंदगी की सच्चाई क्या होती है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डे, उसने जो जिंदगी जी उस दिन, उसके बदले का जो भुगतान है वो तो उसको भरना पड़ेगा, जो गलती उससे हुई है। It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it, उसको भरना पड़ा obviously. They sent away the maid, उन्होंने घर में जो नौकरानी थी उसको भेज दिया। They changes their lodgings, उन्होंने अपना घर भी बदल लिया। They rented some rooms in an attic, मतलब उन्होंने किराए पर भी अपना जो मकान, भाई जो घर लिया था उसमें से भी उसने जो कमरे लिए थे वो थोड़े बहुत किराए पे दे दिए थे। She learned the odious work of a kitchen, किचन में जो काम होता है भाई किसी खाना बनाना, वो काम भी उसने किया। शी वॉश्ड द डिशेज, मतलब वो बर्तन भी मांजती किसी के लिए। शी वॉश द सॉइल्ड लिनेन, मतलब कपड़े धोना, बर्तन मांजना, जो भी मतलब काम कर सकता है, पानी भरना, सबके लिए पैसों में सब कुछ किया उसने, क्योंकि उसकी हालत खराब थी। देयर क्लोथ्स एंड डिशक्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, मतलब सुखाने के लिए रखती थी, कपड़े धोना सुखाना।
She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर सुखा के आना, तो बीच में जो सीढ़ियां आती थी वहां वो कुछ देर के लिए सांस लेती थी, नहीं तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, सारे दिन काम करना पड़ता था उसको. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiters with her basket on her arm, shopping, hanging to the last sou of her miserable money. वो क्या कह रही है कि भाई अब अब वो एक एक्चुअल लेडी, जो उसका हस्बैंड था उसकी तरह उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, अपने बगल के अंदर एक टोकरी रख ली और कसाई के मतलब जहाँ पे मांस मच्छी वगैरह मिलते हैं या फिर ग्रोसरी शॉप में या फिर फल की दुकान में, वहां जाके वो उनसे बहस करती और जो सबसे कम प्राइस में वो टिकता वहां पे उस पैसे में वो सामान लेके आती. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, मतलब वो सुबह भी काम करता वो शाम को भी काम करता. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, मतलब भाई किताबों को सही तरीके से रखना, मतलब लाइब्रेरी के अंदर इस तरीके के जॉब वो करता. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर, और ये जो सिलसिला था ये लगभग 10 साल तक चलता रहा. एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब लगभग 10 साल के अंत में, दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, लास्ट में जाके 10 साल बाद उन्होंने जितना भी उनके ऊपर जो चढ़ा हुआ था पैसे का बोझ वो सारा उन्होंने उतार दिया. Life lasted for 10 years and at the end of 10 years they have restored all. मैडम लॉयसल seemed old now. अब मैडम लॉयसल जो है 10 साल में थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी लगने लग गई थी, क्योंकि उसने गरीबी देखी है, अच्छे से खाना नहीं मिलता था, काम करती थी. She had become a strong, अब वो मजबूत हार्ड वुमेन बन गई थी. हार्ड मतलब सख्त, जो किसी भी कंडीशन में कहीं भी रह सकती हो. द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, मतलब अगर पैसे कम है तो उसमें चलाना, अगर नहीं है तो उसमें चलाना. क्रूड वुमेन, ओके. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, मतलब बाल भी उसके अस्त व्यस्त हो रहे थे. हर स्कर्ट्स, और फटे हुई स्कर्ट्स थी. हर हैंड्स रेड, लाल हाथ हो रहे थे. शी स्पोक इन अ लाउड टोन, अब वो चिल्ला के बात करने लग गई थी. एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, बाल्टियां भर भर के वो फर्श धोती थी. But sometimes when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former tips, of that ball where she has so beautiful and so flattered. मतलब वो उसका पति जब काम पे जाता, कई बार वो काम करती रहती, लेकिन कई बार वो बैठ के सोचती कि उस शाम मैं उस पार्टी में गई थी जहां पे मेरी जिंदगी का वो ऐसा दिन था जिस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिली, लेकिन वो ऐसा भी दिन था जिस दिन मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी. How would it have been if she had not lost the necklace? क्या होता अगर वो नेकलेस नहीं खोता? Who knows, क्या पता क्या होता. How singular is life, अब वो लाइफ कैसी होती. How full of changes, सारी जिंदगी बदल गई मेरी, सब कुछ चेंज हो गया. How small a thing will ruin or save one, मतलब एक छोटी सी गलती ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी. One Sunday as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, मतलब वो क्या कर रही है अपने अपार्टमेंट के बाहर जैसे रोड्स में वो वॉक कर रही थी, तो अचानक क्या हुआ देखो. She suddenly perceived a woman walking with a child. उसने क्या देखा कि एक औरत एक छोटे से बच्चे को लेके वहां पे चल रही है. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. वो थी मिसेस फॉरेस्टियर, जो अभी भी जवान थी, खूबसूरत थी और अभी भी अट्रैक्टिव थी. मैडम लॉयसल was affected, मतलब उनको देख के थोड़ा अजीब लगा कि ये तो अभी भी इतनी सुंदर है. Should she speak to her? उसको लगा कि भाई क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए. Yes, certainly, बिल्कुल करनी चाहिए. And now that she had paid, अब तो उसने सारा भुगतान भर लिया, जो भी पैसे थे उधार लिए थे सारा चुका दिया. She would tell her all, why not? अब उसको मैडम लॉयसल कह रही है आप मुझे फॉरेस्टियर को सारी बात बता देनी चाहिए कि भाई ऐसे तुम्हारा नेकलेस खो गया था और ऐसे मैंने दूसरा नेकलेस तुम्हें दिया था. She approached her. Good morning, Jane. वो जाके उसको बोला कि गुड मॉर्निंग. किसने बोला? मैडम लॉयसल ने जाके मैडम फॉरेस्टियर को बोला. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर. फॉरेस्टियर ने तो उसको पहचाना ही नहीं, रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना ही नहीं. एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली ड्रेस्ड by this common personage. She stammered, but madam, I don't know you. You must be mistaken. मतलब फॉरेस्टियर ने उसको गौर से देखा, लेकिन फिर भी वो देख रही थी कि ऐसी औरत जिसकी ड्रेस भी फटी हुई सी है, मैं इसको कह, लेकिन वो कह रही कि लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती, तुमसे शायद कोई गलती हुई है, मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें. ही हर फ्राइड, नो आई एम मटिल्डा लॉयसल. तो वो क्या कह रही है, अरे नहीं नहीं मैं हूँ मटिल्डा लॉयसल. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट. ओ माय पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड. अब जैसे ही उसने बताया कि मैं मटिल्डा लॉयसल हूँ, तो फॉरेस्टियर को बहुत वो हुआ कि अरे तू मटिल्डा लॉयसल आप हो, अब तो बिल्कुल चेंज हो गई, क्या हो गया ऐसा.
Yes, I have some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. वो क्या कह रही है कि yes I have some, मतलब मेरे बुरे दिन थे, मैंने जब तक आपको नहीं, मैं आप और मैंने जब आपसे मिली हूं ना तब से मेरा टाइम बुरा हो गया, और ये सारी चीजें जो है ना ये सारी आपकी वजह से हुई है. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? तो फॉरेस्टियर क्या कह रही है कि भाई मेरी वजह से मैंने क्या कर दिया? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्ट्रीज बॉल. यस वेरी वेल. वेल आई लॉस्ट इट. वो क्या करिए, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे एक डायमंड का नेकलेस दिया था जो मैं मिनिस्टर की पार्टी के अंदर पहन के गई थी? तो वो फॉरेस्टियर बोल रही है हाँ बिल्कुल मुझे याद है. वेल आई लॉस्ट इट. तो मटिल्डा क्या करिए, वो मैंने खो दिया था. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? वो कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो तुमने मुझे रिटर्न कर दिया था उसी वक्त. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट. वो क्या कह रही है कि मैंने वापस तो कर दिया था लेकिन मैंने वो वापस किया था जो हमने दूसरा खरीदा था और जो बिल्कुल हूबहू तुम्हारे नेकलेस की तरह दिखता था. एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. मतलब 10 साल लग गए हमें उस कीमत को चुकाने में. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग. ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई 10 साल हमारे जैसी परिवार को, मतलब मेरा एक मिडिल क्लास फैमिली है, मैंने इतने सारे पैसे चुकाए हैं ये हम ही जानते हैं. यू बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. लेकिन मैंने वो सारे पैसे चुका दिए और अब मैं बिल्कुल फ्री हूं, मेरे पे किसी भी तरह का कोई उधार नहीं है. मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट. सी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. वो क्या कह रही है कि तुम क्या कह रही हो कि तुमने मेरा डायमंड नेकलेस खो दिया, उसके बदले तुमने मुझे नया डायमंड नेकलेस ला के दिया, क्या तुम ये कहना चाह रही हो? यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक. वो क्या कह रही है मटिल्डा कि तुमने जब नहीं देखा वो तो बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा था जैसा तुम्हारा नेकलेस था. एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय. मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड and took both her hands as she replied. वो क्या करी? and she smiled with proud and simple joy. मतलब प्राउड क्यों? क्योंकि उसने वो बात बता दी, अब उसके मन में किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं था. लेकिन मैडम फॉरेस्टियर ने क्या किया, उसके हाथ को पकड़ा और उसने बोला, और उसने क्या रिप्लाई किया देखो कि ओ माय पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स. मेरा जो नेकलेस था वो तो नकली था, वो तो कांच का बना हुआ था, वो क्या रियल डायमंड था कोई? दे वेर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक. वो 500 फ्रैंक का भी नहीं था. तो इसका मतलब इस चैप्टर में आपने क्या समझा कि जो नेकलेस के बदले उन्होंने 36,000 फ्रैंक दिए, 36,000 फ्रैंक रियल डायमंड, एक्चुअल में वो जो नेकलेस वो लेके आई थी वो तो केवल 500 फ्रैंक का था और वो शीशे का था, कांच का था, वो असली डायमंड नहीं था. ठीक है, ये चैप्टर आ गया आपको समझ में. देखिए इसमें से कोई क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं नेकलेस के बारे में कि भाई ऐसा कौन सा मोमेंट था जब ये पता चले कि भाई मटिल्डा को कैसे पता चला कि भाई वो नेकलेस, मतलब उस नेकलेस की कीमत क्या थी, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा. तो जैसे मैं ये कर सकती हूँ कि देखिए इसमें वेट फॉर अ मिनट, मैं सोच के बताती हूँ आपको कि देखिए एक आधे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें, जैसे कि देखिए व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है कि मटिल्डा जो थी उसका हस्बैंड कैसा था. इसमें बताया गया, मैंने आपको बताया कि उसका हस्बैंड जो है बहुत ही सिंपल हार्टेड था, बहुत ही साधारण सा था, और वो क्लर्क था. और वो कहाँ क्लर्क था? वो था बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग में एक छोटा सा क्लर्क था. ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन और बता सकती हूँ मैं आपको कि व्हाई वाज मटिल्डा लॉयसल ऑलवेज अनहैप्पी. मटिल्डा जो है वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी? ये भी आपको मैंने समझाया था कि मटिल्डा नाखुश इसलिए रहती थी क्योंकि वो गरीब थी और उसके जो सपने थे वो बहुत बड़े थे. वो चांदी की प्लेट में खाना चाहती थी, बहुत सारे डिनर्स, बहुत सारे फूड्स वो करना चाहती थी, एक बहुत बड़ा टेबल जिसपे सिर्फ खाना ही खाना हो, ऐसा खाना खाना चाहती थी जिसमें प्लेट्स जो है वो बहुत सुंदर हो. तो उसके जो सपने थे बहुत हाई थे. एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं आपको, देखिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए व्हाई डिड लॉयसल डू टू रिप्लेस द नेकलेस. लॉयसल ने उस जो नेकलेस उसने लिया था फॉरेस्टियर का, उसको रिप्लेस करने के लिए उसने क्या किया? तो उसने क्या किया था बताइए कि 36,000 फ्रैंक उसने इकट्ठा किए, थोड़े बहुत लेनदारों से लिए, 18,000 फ्रैंक उसके पति के पास थे, थोड़े बहुत इधर उधर से लिए, मनी लेंडर से लिए, और उसने 36,000 में वो डायमंड नेकलेस खरीदा, नेकलेस, और उसने फॉरेस्टियर को जाके दे दिया. तो देखिए ये लेसन जो है बहुत ही इजी लेसन है, हम कह सकते हैं. तो आई थिंक इसमें किसी तरह की कोई परेशानी आपको आनी नहीं चाहिए. बाकी लेसन आप पूरा पढ़े, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं. चलिए ये वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ. तब तक के लिए बाय.